ऐसा क्यों हो रहा है सक्सेना? जो भी पत्ते मैं फेंकता हूं मुझे शिकस्त ही मिलती है। कल तक जो लोग मेरे इशारों पर नाचते थे, आज उन्हें भी मैं अपने इशारों पर नहीं नचा पा रहा हूं। सब विधायकों का समर्थन मिल तो जाएगा ना? देखो बेटे, मैं सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर शंकर प्रसाद अपने 15 विधायकों के साथ हमें समर्थन देते हैं तो हमारे लिए बहुमत बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद को राजनीति का दिग्गज खिलाड़ी समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? जब आपने मुझसे बात की, मैं अच्छी तरह समझ गया था कि मेरी सरकार तो अब बन नहीं सकती और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ शारदा देवी को रोकना और प्रदेश में नए चुनाव कराना। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है आचार्य जी। सच तो यही है कि पार्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने उसूल खो दिए और कुछ भ्रष्ट लोगों को माफ भी किया है। इसीलिए दूसरों लोगों को हौसले बढ़ते रहे। मैंने तो सुना है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, और अगर उस तालाब को साफ रखना है तो ऐसी मछलियों को तालाब से दूर रखना होगा। हाँ बेटी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही और अब ऐसा ही होगा कि हमारी पार्टी से या तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा या भ्रष्टाचार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। मैं शारदा सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूं तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूं। मैं शारदा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे सामने लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निवारण के लिए ऐसा करना अपेक्षित है। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। देख सकते हैं जीवन नगर की जनता में कितना जोश है, कितनी खुशी का माहौल है। आइए हम भी चल के इन खुशियों में शामिल होते हैं। तुम्हें इस घर में रहकर चलना तो मेरे हिसाब से मेरे खिलाफ तुमने मीनाक्षी की शादी का फैसला किया, लेकिन मैंने वो गलती इसलिए माफ कर दी क्योंकि मीनाक्षी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। किससे लड़ोगी तुम? किससे लड़ोगी? बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम्हें राजनीति की इतनी लत लग गई है कि तुम मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर रही हो। तुम जो राजनीति करना चाहते हो उसे क्या हासिल कर लोगे? इस घर में रहकर तुम दूसरी पार्टी के लिए काम करोगे और वो भी मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। हरगिज़ नहीं,
अब तो ऐसा लग रहा है फैसला लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपकी ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा रही। तुम्हारी 4 बातें सामने क्या आ गई कि पार्टी ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया और तुम खुद को इतना काबिल समझ बैठी। मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए लंबे राजनीतिक अनुभव की जरूरत है, जो तुम में नहीं है। घर संभालने का अनुभव है तुम्हें, रसोई संभालने का भी अनुभव है तुम्हें, और तुम प्रदेश संभालने का ख्वाब देखने लगे। बहुत मुश्किल है शारदा, बहुत मुश्किल है। जितनी जल्दी जनता की नजरों में चढ़ी हो, उतनी ही तेजी से जनता की नजर से गिर जाओगी अगर तुमने गलती की तो। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम राजनीति में खड़ी भी रह सको, और आचार्य जी के बहकावे में आकर तुम मुख्यमंत्री बनने वाली। तुम कुछ नहीं कर पाओ और तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने का फायदा कोई और उठाएगा और तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। मजाक मेरा उड़ाया जाएगा ना? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ अब भी मेरा नाम जुड़ा हुआ है। राजनीति में नाकाम तुम होगी और मजाक मेरा उड़ाया जाएगा। बदनामी मेरी होगी शारदा। सब तो यही कहेंगे ना कि उस परिवार में राजनीति करने की कुवत सिर्फ बलदेव सिंह। मैं खुद आपसे मिलने आया क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूं कि आपका सहारा लेकर हमारे राजनीतिक भविष्य में रुकावट डाली जा रही है, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी का भी साथ दें। किसी भी हालत में आपको ये पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी कहने आया था कि पापा ने बड़ी मेहनत से ये पार्टी बनाई है, जिसका महासचिव पापा ने मुझे बनाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए रास्ते खुलने लगे। अब तक तो मैं ये देखता था कि पापा मेरे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं। एक बात अच्छी तरह से सुन लो शारदा, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का फैसला करो तो मेरे नाम का मंगलसूत्र जो तुम्हारे गले में पड़ा है उसे उतार कर फेंक देना। घर तो छोड़ ही चुकी हो तुम शारदा, अब रिश्तों की भी चिता जलाना चाहती हो तुम। फिर तुम्हें उसी मंगलसूत्र की सौगंध है, पहले उसे उतार कर फेंक देना, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना। पापा, हमने तो यही सोचा था कि पार्टी अध्यक्ष ने मां को मुख्यमंत्री का प्रस्ताव देकर आपके और मां के बीच में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि मां मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इसे तकदीर भी कहा जा सकता है राजवीर बाबू, क्योंकि इतनी जल्दी इतने बड़े पद को कोई हासिल कर ले, ये तो किसी के भी सोच के बाहर की बात है। नहीं सक्सेना, इसे तकदीर कहकर मैं खुद को तसल्ली नहीं दे सकता। पापा, आपने तो तमाम विधायकों से बात की थी और शंकर प्रसाद ने भी आपसे कहा था कि वो मां को समर्थन नहीं देगा। तो फिर तमाम विधायकों ने समर्थन दे कैसे दिया? सबने मेरे साथ खेल खेला है। मैं खुशफहमी में चुपचाप देखता रहा और शंकर प्रसाद मेरे साथ खेल खेल किया। उसी ने शारदा को मुख्यमंत्री बनने का समर्थन दिया। यही तो राजनीति है सर। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि यही राजनीति है, और अपने आप को कानून से बचाने के लिए शंकर प्रसाद ने विधायकों के साथ समर्थन दिया है। यही बात तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि शारदा आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गई, उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही सोच करके तो मुझे भी अफसोस हो रहा है सर कि जिंदगी भर जिस कुर्सी का आपने सपना देखा, जिंदगी भर राजनीति करके भी आप उस कुर्सी को हासिल नहीं कर पाएंगे। आज उसी कुर्सी पे शारदा जी विराजमान है।
को संभालिए सर। इस तरह आपे से बाहर होने से कुछ नहीं होगा। सक्सेना, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। अगर हम चुनाव में हारे होते तो हम ये बर्दाश्त कर लेते, लेकिन राजनीतिक शतरंज की बिसात पर यह हमारी सबसे बड़ी शिकस्त है और कोई नहीं। ये शिकस्त हमें हमारी पत्नी ने दी है, पत्नी ने। तुम ये कह रहे थे ना कि जिंदगी भर हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे थे। सच है, वो सच है। और यही कहकर लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे। पापा, अब इस बात को बदला तो नहीं जा सकता। अब ये देखना है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। आप ठीक कहते हैं राजवीर बाबू। बीती बानी छोड़ के आगे की सुधिले शारदा जी के मुख्यमंत्री बनने से फिलहाल अपनी ये चाल तो बेकार हो गई। हाँ, अब 4 साल इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। नहीं बेटा, ये सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं 4 साल इंतजार नहीं कर सकता। समझाया था मैंने शारदा को कि मुख्यमंत्री का ताज कांटों का ताज है, और ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। अरे ऐसा करूंगा कि शारदा रोएगी अपनी खुशनसीबियों पर, अपने मुख्यमंत्री बनने पर। रोएगी, वो खुद महसूस करेगी कि मुख्यमंत्री का ताज कांटों का ताज क्यों है। अरे निधि, मुबारक हो, हम सबकी कोशिशें कामयाब हुई है। आज आंटी जी को मुख्यमंत्री पद मिला है। निधि, मेरे लिए भी ये सबसे बड़ा खुशी का मौका है। माँ जी की आंखों में तो ये ख्वाब कभी नहीं था, लेकिन मैंने ये ख्वाब जरूर देखा था और आज वो ख्वाब पूरा हुआ है। और निधि, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माँ जी के साथ जिन 6 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें से 4 महिलाएं हैं। हाँ आदित्य, माँ को भी वित्त और निर्माण मंत्री बनाया गया है। सही मायने में अब महिला राज आया है। और देख लेना, माँ जी ने जो महिलाओं के लिए, उनकी साक्षरता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी सपने देखे, अब वो सारे सपने जरूर साकार होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। किसी भी काम को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आंटी जी सब कामों को पूरा करेंगी। अरे ज्योति का फोन। आचार्य जी की बेटी है ज्योति। हेलो ज्योति। हेलो आदित्य, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। शारदा आंटी को मुख्यमंत्री पद मिल ही गया। तुम्हें भी मुबारक हो ज्योति। और ये किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब प्रदेश का विकास जरूर होगा। हाँ आदित्य, जनता में उम्मीद की एक लहर है, और शारदा आंटी के मुख्यमंत्री बनने से लोगों के अंदर एक विश्वास जगा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिलाओं को अच्छी जगह मिली, उन्हें मंत्री पद मिला है, ताकि अब वो अपनी काबिलियत दिखा सके। मेघना जी को वित्त और निर्माण मंत्री का पद दिया गया है। उनकी बेटी निधि यही है, लो उससे बात करके उसे भी मुबारकबाद दे दो। हेलो निधि, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज कैसी खुशी मिली है मुझे। मेरी माँ को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, जबकि कल तक अपने क्षेत्र में जीतने के बावजूद भी उन्हें कोई तरजीह नहीं दी गई। अब प्राथमिकता भी मिलेगी, और ये समझ लो कि बस महिला राज आने वाला है।
चाहे जो कुछ भी हो, कानून से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई खुद को कानून से बड़ा समझता है तो उसे गिरफ्तार कीजिए। ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने जेल बना रखी है। ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी एक भंवर है। महिला राज? कैसा महिला राज शांतिलाल जी? कौन सा महिला राज? कोई महिला राज नहीं आने वाला है और ना ही इस महिला का राज चलने वाला है। ये तो आचार्य जी की कोशिश थी जिसका समर्थन हम लोगों ने किया और शारदा देवी मुख्यमंत्री बनी। मंत्रिमंडल में शारदा देवी के साथ कुल 6 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें से 4 तो महिलाएं थी और वो भी ऐसी महिलाएं जिन्हें पद का कोई अनुभव नहीं। बस भगवान भरोसे चुनाव जीत लिया। दरअसल ये वही लोग जो शारदा देवी की मदद कर रहे हैं। मंथन शिविर में इन्हीं लोगों से समर्थन मिला था उन्हें और इसी बात का इनाम मिला है उन्हें। बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर शंकर प्रसाद की सरकार बच जाती तो राकेश झा को उसमें कोई छोटा मोटा कार्यभार भी नहीं मिल पाता। लेकिन शारदा देवी की सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय दिया गया। लेकिन मैडम, मैं तो यह सोच रहा हूं कि शारदा देवी को महिलाओं की इतनी ही फिक्र है तो उनके दिमाग में आपका ख्याल एक बार भी नहीं आया? इस बारे में मैंने आचार्य जी से बात की है, क्योंकि मैंने पहले भी उनसे मंत्री पद को लेकर बात की, लेकिन किसी ने भी मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन आचार्य जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मुझे कोई ना कोई पद अवश्य मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता कि शारदा देवी आपको आगे आने का मौका देगी। वो मुख्यमंत्री है, आखिर फैसला तो उन्हीं के हाथ में है। एक बार आप इसे भी देख लीजिए। ठीक। आप नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, बैठिए। राकेश जी, मुझे खुशी है और इस बात का विश्वास भी है, जो पद आपको दिया गया है उसे आप पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और न्याय करेंगे। मैडम, पार्टी ने और आपने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मेरे काम में कभी कोई लापरवाही नहीं मिलेगी। हमने जो शपथ ली है सबके साथ बिना किसी द्वेष के समान रूप से बर्ताव करेंगे। हमें इस बात पर कायम रहना है और ये मौका है। हम सब के लिए दिखाने का, काम करने का एक जुनून होता है, एक इच्छा शक्ति होती है। ठीक कहती हैं आप। हमें हमारी इच्छा शक्तियों के दम पर ही इस प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाना है। मैं भी यही चाहती हूँ, हर आदमी तक ये बात पहुंचे। हमारे सरकार में ना किसी भ्रष्टाचार के लिए जगह है और ना ही कोई लापरवाही के लिए। ये बात बिना कहे ही जनता जानती है और इसीलिए तो जनता को हमारी सरकार से उम्मीदें बनती हैं। कल तक तो हम लोग सिर्फ बातें करते थे, अब हमें काम करके दिखाना है। जनता इस बात से परेशान है, कुछ सालों से प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है यहाँ कानून का नहीं, बाहुबलियों का राज है। वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है। मैडम, वो लोग जो इस प्रदेश को, इस कानून को खिलौना समझते हैं,
दरअसल उनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अपने अपने क्षेत्र में वो बाहुबली कहलाते हैं। और सच तो यह है कि अब तक किसी भी सरकार ने उन पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए तो उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा हरगिज नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है और ये देश सबका है। कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कानून और व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी आपकी है। और राकेश जी, मैं आपको खुले तौर पर इजाजत देती हूँ, चाहे जो कुछ भी हो, कानून से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई खुद को कानून से बड़ा समझता है तो उसे गिरफ्तार कीजिए। ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने जेल बना रखी है। ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तभी इस प्रदेश की जनता खुशहाल रह पाएगी। पापा ने इस बार शिकस्त जरूर खाई है, लेकिन वो हार के बैठने वालों में से नहीं है। और वैसे भी ये सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। सरकार चलाना मां के बस की बात नहीं है। जिंदगी एक भंवर है। राजवीर, तुम्हें नहीं लगता कि पापा जी ने माची को इस घर में ना रहने देकर बहुत बड़ी गलती की है? अगर आज माची इस घर में होती, तुम्हारे चेहरे पर ऐसे हार का मातम नहीं होता। इनफैक्ट तुम भी बहुत खुश होते और हो सकता है आगे जाकर राजनीति में तुम्हारे लिए भी रास्ते खुल जाते। किसे पता था सोनाली? किसे पता था कि प्रदेश की राजनीति इस तरीके से यू टर्न लेगी और मां को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? पापा ने तो मां को सिर्फ विधायक का चुनाव जिताया था, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव जीतना तो असंभव था और फिर मां को घर वापस आना ही पड़ता। लेकिन राजवीर, अब क्या? मुख्यमंत्री के पद में मां जी का नाम सारे नेताओं में सबसे ऊपर है। तुम तो पापा जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। कदम बढ़ाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। नहीं सोनाली, नहीं। पापा ने इस बार शिकस्त जरूर खाई है, लेकिन वो हार के बैठने वालों में से नहीं है। और वैसे भी ये सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। सरकार चलाना मां के बस की बात नहीं है। तुम और पापा जी देखो, आज घर पर बैठे, और माँ जी आज इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी। इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि आचार्य जी का ही हाथ है। उन्होंने जानबूझ के पापा को शिकस्त देने के लिए और पापा को सबक सिखाने के लिए ये खेल खेला है। हम सबको विश्वास है कि शारदा देवी प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगी, लेकिन उनकी ईमानदारी सबको तो रास नहीं आई।